ओम शांति। आपका प्रश्न है, कल मनसंडे की मुरली में भाव और भावना के बारे में अच्छे से समझाया है और इसमें कहा कि किसी की भावना ईर्ष्या की है तो सामने वाला आत्मा अच्छा भी करेगी, फिर भी भावना गलत होने के कारण उसको उल्टा ही लगेगा। वो उसी भाव से उसे देखेंगी। तो प्रश्न यह है कि हम सभी के जीवन में ऐसी बहुत सी आत्माओं के संपर्क में आते हैं और कई बार तो उनके साथ एक ही घर में रहना पड़ता है। तो ऐसी आत्माओं के साथ कैसे रहे और कैसा क्या करके उनकी भावना को जल्दी बदले, वैसे जैसे बाबा ने बताया कि शुभ भावना से उनको बदलो, इसको अच्छी रीति समझना है। उत्तर है, देखो, अव्यक्त मुरली वैसे भी बहुत गहराई वाली होती है और इसीलिए हम अभी इंडिया जब आएंगे तो ये इस मुरलियों पर हम मंथन करके सिखाएंगे, वरना हम समझाएंगे जिससे सबको समझ में आए और लाइव वेबिनार कराएंगे। तो आज की मुरली में भी भाव और भावना के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन मेरे पास आज समय नहीं है डिटेल में जाने के लिए, क्योंकि हम अभी कल इंडिया आ रहे हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है कि किसी की भावना को कैसे बदले शुभ भावना से, तो देखो, हर एक के जीवन में ऐसा होता है, खास करके जब हम परमात्मा माना शिव बाबा के बच्चे बनते हैं तब हम पुरुषार्थ करते हैं हमारे संस्कार परिवर्तन के लिए और कई बार योग के प्रयोग भी करने पड़ते हैं। इसीलिए अगर हमें किसी को भी बदलना है या इस पुरुषार्थ करते करते बहुत सारे पेपर आते हैं, क्योंकि उनके जो भी संस्कार है वो वही के वही है, बदलने में समय लगता है और बदले तो भी बदल जाता है। फिर भी हमारे खुद के कर्म जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे उस ऐसे प्रकार के नेगेटिव कर्म उछलते हैं, उसकी वजह से उसके वो आत्मा हमें पुराने की तरह ही देखते हैं और बहुत कुछ आता है। ऐसा नहीं, कभी कभी हर रोज आता है, भले वो सहयोग दे, परिवर्तन हो जाए, फिर भी पेपर तो आने ही है ना, क्योंकि एग्जाम में पास होंगे तो आगे जाएंगे। तो अगर हमें किसी के भी भाव और भावना को बदलना है, जैसे हमें भी अभी सब ऐसे ही सोचते हैं कि हमारा में कोई परिवर्तन नहीं है और कभी कभी बहुत कड़े पेपर आ जाते हैं इसके लिए, तो हम यही सोचते हैं कि भाई वो जो भी कर रहा है वो उनके स्वभाव संस्कार है, मेरे गुण क्या है, उस गुण से ही मुझे व्यवहार करना है। और इसके लिए ही बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया, फुल स्टॉप लगाना, इसीलिए तो दिया है। तो कितनी बार में हम फुल स्टॉप लगाएंगे और साथ साथ हमारी खुद की अवस्था कैसी बनी है, साते चक्र के लेयर्स कैसे बदले हैं और योग की पहली अवस्था जो विधि मैंने बताई है वो करते जाएंगे। साथ साथ 18 वीडियो जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है वो वीडियो में बताया है, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ये अवस्था बिल्कुल पक्की चाहिए, फुल स्टॉप लगाने की अवस्था चाहिए और शुभ भावना का स्टॉक चाहिए। हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने संस्कारों को इतना पक्का अच्छे में बदल दे, पक्का हो जाए कि कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव विचार ना चले, तो ऑटोमेटिक हमारे पाप कर्म जो भी आत्माओं के साथ है वो खत्म हो जाएंगे और पुण्य खींचता आएगा। और हमें तो पहले जन्म में जाना है तो सारे हिसाब किताब चुकतू करना है, तो अंत तक ये प्रॉब्लम होगा।
वो बदले या ना बदले, लेकिन हमें शुभ भावना ऐसी बनानी है कि कभी भी अशुभ भावना के संकल्प मात्र तो क्या, स्वप्न में भी किसी के लिए न आए, ऐसी अवस्था बनानी है। तब हम नंबर 1 में आ सकेंगे, क्योंकि बाबा को तो चाहिए कि हर एक मेरा बच्चा राजा बने, नंबर 1 भी नहीं, श्री कृष्ण के घराने में आए, उसके लिए सब विधि है। बाकी फिर भी नंबर तो होना ही है। तो अगर हमारा लक्ष्य क्लीन एंड क्लियर है तो विधि चाहिए, और हमारा लक्ष्य भी यही है, 108 में आना। और वही चीज हम ये सब ग्रुप में बताते हैं। 8 ग्रुप का रोज करो, और जो भी विद्या मैंने बताई है अच्छी अवस्था बनाने के लिए, बस उस पर ध्यान दो, और योग के प्रयोग सीखकर सबको रोज क्षमा करना वगैरह जो भी बताया है वो करते जाओ। शुभ भावना का स्टॉक हो जाएगा, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं बीएससी स्टूडेंट हूँ, अपनी करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ, आगे मुझे क्या करना चाहिए? घर में इतने पैसे नहीं है कि पापा बाहर पढ़ने को भेज सके, इसीलिए गांव में रहकर ही पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन पापा आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं। मैं कंफ्यूज हूँ, पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, या फिर टीचिंग लाइन में जाऊँ, या फिर पहले कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ, आगे पढ़ाई करूँ, क्या करूँ? उत्तर है, देखो, बाहर जाना अर्थात क्या, गांव से बाहर या फॉरेन, ये आपने क्लियर नहीं किया है। अगर आपके पापा फुल पैसा खर्च नहीं कर सकते तो फिर हमें खुद को पहले अपने पाँव पर खड़ा रखना है, माना जॉब लेनी है, अच्छी जॉब मिल जाए तो फिर उसमें से आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि अगर आधा भी वो दे तो फिर बाद में क्या, वो भी आपको सोचना है ना। तो सबसे श्रेष्ठ चीज यही है कि आप पहले जॉब ले लो, जो भी आपको जॉब आपकी हिसाब से मिलती है, अच्छी स्थिति जिससे आप स्कूल फीस निकाल सको। दूसरा यह है, अगर आप विधि बताई हुई है उस विधि से पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, और जॉब भी करो तो बाबा की सेवा के लिए जो मैंने बताया है वो भी साथ में करो, तो बहुत जल्दी तरक्की होगी। और अगर आपको पुरुषार्थ भी करना है तो जो है उसमें संतुष्ट होकर वे दोनों का बैलेंस रखकर आगे बढ़ो। वैसा भी समय तो कम है ना, तो ये आपकी चॉइस है। एक बार डिसाइड कर दो और फिर बाबा के सामने बैठो और बाबा को बोल दो कि ये करना चाहती हूँ। बाबा कहेगा, जवाब जरूर देगा, और उस अनुसार आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं होती तो मैं यही करती, अगर मुझे गवर्नमेंट अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाती तो पहले मैं वे ले लेती, और फिर पुरुषार्थ में बैलेंस रख आगे बढ़ती, और योग के प्रयोग की विधि से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मैंने किया। मैं तो अकाउंट्स क्लर्क थी, लेकिन योग के प्रयोग से हम जनरल मैनेजर तक पहुंच गए, पहले फाइनेंशियल कंट्रोलर बने। ये सारी बातें मैंने 18 वीडियो आती है उसमें भी बताया है। इससे ही ये एनर्जी फ्लो का धुंधा और आज सबको बता रही हूँ, क्योंकि पॉसिबल है। तो ये हमारे ऊपर है, ठीक है। ओम शांति।